हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं वो करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स की अगर बात कर दे तो जनवरी 2023 से लेकर के सितंबर 2023 तक हम लोग करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट सेकेंड हो जाता है। आपको बात करें यहाँ पे तो जनवरी 2023 से लेकर के आपको सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स मिलेगा और ये आपका पार्ट 2 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर बात करें हम लोग तो देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का ये निचोड़ मिलेगा और न्यूज़पेपर का भी कुछ आपको निचोड़ इसमें देखने को मिलेगा। ये आपके 69 बीपीएससी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ पे, और हम थोड़ा सा डिस्कशन का भी बात कर लेंगे। कहता है कि केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदल करके नया नाम क्या करने का प्रस्ताव किया गया है। तो केरल का नाम अब बदल करके केरलम रखा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। अब केरल का नाम बदल कर केरलम रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, थोड़ा डिस्कशन है, इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है यहाँ पे कि केरल विधानसभा में, कहता है कि केरल विधानसभा में केरल का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पास किया गया है। कौन सा नाम रखा जाएगा? केरलम। और कहा जाता है कि केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही वीवीआई आपका जो सीरीज़ है, ये जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से 69 जो बीपीएससी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए कहता है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत किया गया है। ये आपसे हो सकता है पूछा जाए। कहता है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए, कौन सा? तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना का प्रारंभ आपको राजस्थान करता है। आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। यह योजना जो है ये राजस्थान का योजना है। और देखिए इसमें कहता है, कह रहा है इसमें कि भाई ये राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत, इन्होंने ही इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है। कहा गया कि जिसमें 1.30 यानी कि 30 करोड़ महिलाओं को फ्री में यानी मुफ्त में स्मार्टफोन दिया जाएगा। ठीक है, और किसने किया? राजस्थान ने किया। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है आपके लिए। कहता है कि बताइए कि निम्न में से किन पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता। तो ये हो जाता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। एला हेल मोहम्मदी हो जाते हैं, लोफर हमीदी हो जाते हैं और नरगिस मोहम्मदी हो जाते हैं। इन तीनों लोगों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, इसका थोड़ा डिस्कशन देखते हैं। कहता है कि इन विजेताओं को ईरान में मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है 4 नंबर कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। कहता है यहाँ पे कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो ये हो जाते हैं आशुतोष दीक्षित। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है कौन सा? तो आशुतोष दीक्षित हो जाते हैं। ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था, तो ये देखेंगे 8 अक्टूबर 1932 को इसका स्थापना होता है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका स्थापना होता है इंडियन एयरफोर्स का।
अगर बात करें हम लोग मुख्यालय का, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली हो जाता है। अगर बात करें हम लोग वायुसेना दिवस कब मनाई जाती है, तो ये देखिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता। कहता है कि वर्ष 2023 में कौन सा, तो टाटा आईपीएल का खिताब कौन सा टीम ने जीता, तो ये देखिए चेन्नई सुपर किंग्स हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन जीतता है, तो चेन्नई सुपर किंग्स है, यही जीतता है इस खिताब को। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो डिस्कशन है उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि उप विजेता इसका कौन सा है भाई, तो उप विजेता की अगर बात करेंगे तो गुजरात टाइटंस आ जाएगा। पूछा जा सकता है कि यह जो आईपीएल हुआ था कहाँ पे हुआ था, आयोजन स्थल बताइए, तो कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि यह जो कौन सा संस्करण था, तो 16वां संस्करण हो जाता है। पूछा जा सकता है कि इसमें किस व्यक्ति को ऑरेंज कप मिला है, ऑरेंज कप, तो शुभमन गिल हो जाएंगे। और किस व्यक्ति को पर्पल कप मिला है, तो ये देखिए मोहम्मद शमी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, मोहम्मद शमी हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं। बात यहाँ पे एक तो राष्ट्रपति हैं और बात यह है कि समलैंगिक राष्ट्रपति की बात हो रही है, इसलिए ये जो प्रश्न होता है ना आपके सामने वीवीआई हो जाएगा। कहता है कि लातविया के प्रथम यानी कि पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये देखिए आपको एडगर रिंकेविक्स नाम होता है इनका। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा, एडगर रिंकेविक्स इनका नाम हो जाता है और यही लातविया के पहले समलैंगिक प्रेसिडेंट बने हैं। अगला देखते हैं हम लोग। इसी में देखिए कुछ आपका डिस्कशन होगा। लातविया, देखिए लातविया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है, ठीक है। और लातविया की अगर बात करें तो इसका राजधानी रीगा हो जाता है, रीगा। अगर मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा को यूरो बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कहता है कि आरबीआई के कौन सा, तो नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये देखिए स्वामीनाथन जानकी रमन नाम हो जाते हैं इनका। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्वामीनाथन जानकी रमन आंसर हो जाएगा। इन्हीं को आरबीआई का नए डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, जो ये फ़ोटो देख रहे हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं। आरबीआई की बात कर दे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। अगर इसकी स्थापना की हम लोग देखेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना होता है। कब, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। अगर बात करें हम लोग इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका मुंबई हो जाता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर अभी वर्तमान में बात करें कि इसका गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास हो जाते हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कितने हैं, तो 4 डिप्टी गवर्नर हो जाते हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन हो जाएंगे और माइकल पात्रा हो जाते हैं, एम राजेश्वर राव हो जाते हैं और टी रविशंकर हो जाते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आरबीआई के जो वर्तमान 4 डिप्टी गवर्नर हैं, इनका नाम आप लोगों ने देखा, और गवर्नर जो है आरबीआई के, ये हो जाते हैं शशिकांत दास। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, देखिए कहता है कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है। इसमें प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ही वीवीआई है। और इसका बात करें तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत किया है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। देखिए देखेंगे इसमें, इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को, कहता है कि इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन, रहन सहन, ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक का शिक्षा जो ऋण है वो प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इस खर्चों के लिए कितना, तो 20 लाख रुपए तक का ऋण
इसमें प्रदान किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये आपके लिए बहुत वीवीआई हो जाता है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। कहता है कि बताइए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान हो जाता है। तो 126वां हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, ए आंसर हो जाएगा, 126वां स्थान हो जाता है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही वीवीआई है, याद रखेंगे आप लोग। कहता है कि इसमें भारत का स्थान कितना हो जाता है, तो 126वां स्थान हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सूचकांक में पहला स्थान किसका है, तो देखिए पहला स्थान आजकल पूछने लगा है वीपीएससी, इसलिए याद रखेंगे। तो पहला स्थान की बात करेंगे तो आइसलैंड हो जाएगा। और कहा जाता है कि सबसे अंतिम स्थान किसका है, यानी कि सबसे आखिरी स्थान की बात करें तो यह अफ़गानिस्तान हो जाता है, और अफ़गानिस्तान का 163वां स्थान हो जाता है। अगर बात करें हम लोग भारत का तो 126वां स्थान हो जाएगा। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका स्थान देखेंगे तो नेपाल का 79 हो जाता है, चीन की बात करेंगे तो 80 हो जाएगा, और श्रीलंका की बात करेंगे तो 107 हो जाता है, और बांग्लादेश का देखेंगे तो 88 हो जाएगा, और भूटान का देखेंगे तो 17 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि जारीकर्ता कौन है भाई, पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ से इसको क्या किया जाता है, रिपोर्ट को पेश किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल हो जाता है हमारा, कहता है कि न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक, और ये कहेंगे कि आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। विधानसभा में कहता है कि न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य बताइए कौन सा हो जाता है। कौन सा पहला राज्य, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक को पारित कराने वाला भारत का पहला राज्य क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, और इसी ने इस विधेयक को क्या किया, पारित करवाया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तो इसमें डिस्कशन देखेंगे। कहता है कि इस विधेयक की कानून बनने के बाद मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोज़गार गारंटी से मिलेगा, यानी कि अब इसका जो मतलब दिन हो जाएगा 125 डे हो जाता है। ठीक है, इस विधेयक की कानून बनने के बाद मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त जो है 25 दिन का जो रोज़गार है गारंटी क्या करेगा, इसमें मिला जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ही वीवीआई है, इसे याद रखेंगे आप सभी। कहता है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सभी लोग जानते हैं शाहरुख खान को बनाया गया। किसको, तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके शाहरुख खान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका आयोजन स्थल की बात कर दिया जाए तो ये भारत में इसका आयोजन होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली, कहता है कि नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है, पहली महिला सांसद कौन बनी है, तो ये देखिए इनका नाम हो जाता है फांगनोन कोन्याक नाम होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फांगनोन कोन्याक नाम इनका होता है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। इसका डिस्कशन कुछ देखते हैं। देखिए कहता है कि भाजपा की, याद रखिएगा, भाजपा की प्रतिष्ठित नेता और नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद एश फांगनोन कोन्याक ने राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि क्या किया, हासिल किया। पूछा जा सकता है कि फांगनोन कोन्याक जो है किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो ये हो जाएगा भाजपा से। कहता है कि ये नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद है। ठीक है, तो ये आपकी उपलब्धि जो है ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे। अगला सवाल कहता है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, प्रश्न कहता है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। प्रश्न कहता है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये देखिए ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। जगह का नाम है वल्लम वडागल नाम होता है, वल्लम वडागल नाम होता है, और ये तमिलनाडु में इसका स्थापना किया जाएगा। इसमें देखिए 14 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे
कि 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो ये वाला जो प्रश्न है एकदम रट ही जाइएगा, ठीक है, बहुत ही वीवीआई है। कहता है यहाँ पे कि 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया, घोषणा किया। तो यह योजना आपको होता है विश्वकर्मा योजना। आंसर आपका बी हो जाएगा और बहुत ही वीवीआई है विश्वकर्मा योजना, ठीक है, इसे याद रखेंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत भारत के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस तकनीक की जानकारी और स्किल से जुड़ी मदद भी दी जाएगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब कहाँ बनाया जाएगा। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी जो हब है कहाँ बनाया जाएगा। तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब बनाया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि 2023 में इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही वीवीआई है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। कहता है कि 2023 में किसके द्वारा, तो इसरो द्वारा सूर्य और कहता है कि सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये आपका रॉकेट PSLV एक्सेल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। PSLV एक्सेल से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका कुछ देखिए, PSLV का मतलब देखिए, कहता है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाता है। आदित्य L1 की बात किया जाए तो आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य जो है सन अर्थ लैग्रियल पॉइंट 1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है, ठीक है। और यह मिशन सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या करेगा, स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोगों का और ये सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी 3-4 मतलब 6-7 और सेशन आपको मिल जाएगा। टोटल का टोटल करंट अफेयर्स आपको यहीं से पकड़ा जाएगा, ठीक है। बहुत सारा करंट अफेयर्स मतलब समझिए जो बहुत ही वीवीआई है, जो निचोड़ है। अब आपको फुल आप देखिएगा 1-2 रोज़ में आपका पूरा फुल आपको हम करा देंगे ताकि एक बार बेहतर रिवाइज हो जाए आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध बशोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। किसको, बशोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये कहाँ का हो जाता है, तो देखिए कठुआ यानी कि जम्मू कश्मीर का हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कठुआ जम्मू कश्मीर का यह हो जाएगा जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 कहता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य, कहता है कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, कर्नाटक हो जाएगा। देखिएगा कुछ इसमें आपको डिस्कशन हो जाएगा। कहता है कि पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका हो जाता है। अगर बात हो जाए कि पुलिस रैंकिंग में पहला स्थान किसका हो जाएगा, तो देखिए तेलंगाना हो जाता है। कहता है कि छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है, तो सिक्किम का हो जाएगा। अगर बात कर दे कि आखिरी स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है। अगर बात कर दी जाए इस रिपोर्ट का जारी करता कौन हो जाएगा, तो टाटा ट्रस्ट हो जाता है। कौन सा, टाटा ट्रस्ट हो जाता है। और पूछा जा सकता है यह कौन सा संस्करण है, तो यह तीसरा संस्करण हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस ऐप को लॉन्च किया है।
तो किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये वाला प्रश्न जो है ये भी VVI है। ये सागर सेतु ऐप है, इसी को लॉन्च किया सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे इसका डिस्कशन में कि यह मोबाइल ऐप डेटा संबंधी, कौन सा? तो डेटा संबंधी आदान प्रदान को इस तरह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृति एवं निगरानी संबंधी सूचनाएं बंदरगाह एवं मंत्रालय के अधिकारियों और हितधारकों को भी तत्काल उपलब्ध हो जाएगी। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कहता है यहाँ पे कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास कौन सा? तो ओरियन 2023। कौन सा? तो ओरियन 2023 की मेज़बानी किस देश ने किया है? कहता है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास कौन सा? ओरियन 2023 की मेज़बानी पूछ रहा है कि किस देश ने किया, तो यह मेज़बानी फ्रांस करता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। कौन करता है ये? तो ये आपको मेज़बानी फ्रांस हो जाता है, फ्रांस करता है ये वाला। अगला देखते हैं हम लोग, और इसी में देखेंगे इसका डिस्कशन में कहता है कि शामिल देश कितने हो जाते हैं इसमें? तो भारत हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और नाटो देश हो जाएगा। भारत की तरफ से शामिल विमान कौन था? तो भारत की तरफ से पूछा जा सकता है, इसमें राफेल को शामिल किया गया था। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, कहता है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स तो 2023 के तहत कहता है कि दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार कहता है कि दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा बताइए किसे मिला है? तो ये कंट्री हो जाता है आपका तिब्बत हो जाएगा। किसको मिला है? तो ये तिब्बत को मिला है, जो सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा प्राप्त करने वाला है। देखिए इसमें कहा गया है कि तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। पूछा जा सकता है इसके साथ और दो कंट्री कौन कौन हो जाएगा? तो दक्षिणी सूडान हो जाता है और सीरिया हो जाता है। इसके साथ सबसे निचले पायदान पे हो जाता है। इससे पूछा जा सकता है कि भाई भारत का स्थिति कितना, स्थान कितना है? तो इसका स्थान आपको 66वां हो जाता है। पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो फ्रीडम हाउस जारी करता है। कहाँ से? तो अमेरिका से जारी करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न होता है कि किसानों को व्यापक सहायता, कहता है किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसान संपर्क अभियान, ये देखिए बहुत VVI हो जाता है। कहता है किसान संपर्क अभियान शुरू किसने, कहाँ, किस राज्य ने किया? तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर ने किसान संपर्क अभियान का प्रारंभ किया। ठीक है, कहता है यहाँ पे कहता है कि यह कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा और कहता है कि किसानों को कृषि और संबंध गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? अगर यहाँ पे बात हो जाए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण आपको कोची में किया इन्होंने, और कोची मतलब केरल में किया। आंसर आपका क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यह मेट्रो परियोजना कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहता है कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। कहता है कि बताइए 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी किस राज्य ने किया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ये आपको उत्तर प्रदेश हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका, तो पूछा जा सकता है इसका शुभंकर कौन है? तो जीतू नाम हो जाता है। शुभंकर का क्या नाम हो जाता है? जीतू हो जाता है। पदक तालिका में
पहला स्थान पूछा जा सकता है तो किसका हो जाएगा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का स्थान हो जाता है। पूछा जाएगा कि यह संस्करण कौन सा संस्करण था, तो यह संस्करण तीसरा संस्करण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि लग्जरी फैशन ब्रांड गुशी, कहता है कि लग्जरी फैशन ब्रांड गुशी की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो देखिएगा ये होती हैं आलिया भट्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आलिया भट्ट को लग्जरी फैशन ब्रांड जिसका नाम है गुशी, इसी की ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है और इनका नाम होता है आलिया भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी में अगर देखेंगे इसका डिस्कशन, तो देखिएगा गुशी की अगर बात कर दे तो इसकी स्थापना 1921 में होता है। कब होता है, 1921 में। इसका मुख्यालय अगर देखा जाए तो फ्लोरेंस में होता है, इटली में, फ्लोरेंस में। और इसके सीईओ की बात कर दे तो मार्को बिजारी नाम होता है इनका। सीईओ कौन सा होता है, मार्को बिजारी नाम इनका होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 2023 में किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग शामिल किया जाएगा। कहता है कि बताइए कि 2023 में किस देश को 12 साल के बाद फिर से अरब लीग में शामिल किया जाएगा, तो कंट्री कौन सा होता है, ये सीरिया हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है, सीरिया। सीरिया को 12 साल के बाद फिर से अरब लीग में शामिल किया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे इसमें कहता है कि अरब लीग का गठन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1945 को हुआ था। पूछा जा सकता है कि अरब लीग का गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1945 को हुआ। यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। कहता है कि 2007 में भारत भी इस लीग की ऑब्जर्वर कंट्री रह चुका है। सीरिया में इसमें शामिल होने से पहले इस लीग में 22 सदस्य देश थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि हॉकी जूनियर एशिया कप, कहता है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। और ये आपका बहुत ही वीवीआई हो जाएगा, बहुत ही वीवीआई है, इसे ज़रूर याद करेंगे। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, भारत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता। पूछा जा सकता है कि इसमें भारत अगर जीता तो भारत किसको हराया, तो ये हो जाता है पाकिस्तान को हराया। पूछा जा सकता है कि आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था, तो देखिए सलाला होता है ओमान में। कहाँ पे होता है, यह जो खेल हुआ था आयोजन स्थल जो है सलाला होता है, ओमान में होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। देखिए ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है कि 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का कौन सा मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ये मेज़बानी आपको भारत करेगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, ई हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। इसी में देखिए डिस्कशन कहता है कि इससे पहले 1996 में इस ब्यूटी पेजेंट का आयोजन भारत में हुआ था। कब, 1996 में। अब होगा 2023 में। कहता है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत आपको 1991 से प्रारंभ हुआ। 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल कहता है कि महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, ये आपके लिए वीवीआई है। कहता है कि महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है, किस राज्य ने शुरू की है, तो आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाता है। देखिए अब पीटी अगर आप निकालते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में आपके लिए सबसे बेहतर मेंस का जो तैयारी होता है, अगर हम बात करें तो मेंस का सबसे बेहतर तैयारी कराई जाती है। जैसे देखा जाए तो देखिएगा बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे लिखना नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता कि हम प्रश्नों को कैसे, सटीक प्रश्न कैसे लिखते हैं, एक सटीक आंसर, एक आदर्श आंसर कैसा होना चाहिए, तो वो सारा चीज़ें आपको हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है। ठीक है, ऐसे भी चैनल अगर आप देख रहे होंगे तो देखते होंगे, इसका अभी 2 महीना से ही मैंने इसको प्रारंभ किया है और आप ही लोगों का प्यार मोहब्बत जो है आपने काफ़ी इसे आगे बढ़ाया।
तो हम लोग ऑफलाइन कराते थे, ऑफलाइन में ही हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। और देखेंगे कि 67 में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं, हम भी उन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि आजकल में रिज़ल्ट आने वाली है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो तरीका अपनाया, जो स्ट्रेटजी हमारा है मेंस के लिए, तो आप पीटी के एग्ज़ाम के बाद अगर 100 के ऊपर अगर आप मतलब स्कोर लेकर के आते हैं, काट छाट करके 100 ऊपर लेकर के आते हैं, तो आप मुझे मेंस के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपकी मेन की तैयारी सबसे बेहतरीन कराई जाएगी। आपको मैं बता दूं कि पटना में इतना बेहतरीन जो एकदम सिखाई जाती है कि लिखते कैसे हैं, लेखन क्षमता कैसे डेवलप होगा, ये मतलब ये संस्था आपको गारंटी देती है कि यहाँ से आपको लेखन कम से कम लिखने की क्षमता ज़रूर आप सीख जाएंगे, शब्दों से खेलना ये सीख जाएंगे, इतना ज़रूर हो जाएगा। और कैसे ये सब चीज़ें सीखते हैं, इसका कुछ तकनीक है, वो चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। तो चलिए, महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की बात करें तो किस राज्य ने शुरुआत किया, तो ये देखते हैं कर्नाटक ने इसका शुरुआत किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में देखिएगा, इसका कुछ डिस्कशन देखेंगे। कहता है कि कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान करने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना क्या किया है, प्रारंभ किया है। किसने किया है, तो कर्नाटक ने किया है। किसके लिए, महिलाओं के लिए। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया। कहता है कि विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया, तो ये देखते हैं 14 जून को मनाया गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी। कब मनाया गया, तो 14 जून को मनाया गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है इसका थीम बताइए, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ्टेन। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 के वैश्विक कार्यक्रम के लिए मेज़बान देश कौन सा हो जाता है, तो मेज़बान देश याद रखिएगा, ये अल्जीरिया हो जाएगा। कौन सा, तो अल्जीरिया हो जाता है। कहता है कि पहला विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाई गई थी, तो ये आपका 2004 हो जाता है। ठीक है, चलिए, ब्लड को डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से बहुत फ़ायदा है। अगर आदमी कम से कम, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, लंबा दिन जीना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके शरीर में कोई बीमारी न हो और आपकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक जी सके, उसके लिए आपको साल में कम से कम 2 बार ब्लड का डोनेट करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं कि कमज़ोरी हो जाएगा ब्लड का, ये हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप बायो अगर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपकी ब्लड से बहुत ऐसे भी आपका समझिए कि 120 दिनों के बाद ख़राब हो ही जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड आप डोनेट करते हैं, किसी का ज़िंदगी बच जाता है। किसी का ज़िंदगी जो होता है, ब्लड की कमी से क्या होता है वो हमने बड़ा करीब से देखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी 2 चीज़ें हो सकती है। पहली बात तो ये हुआ कि बहुत सारा आपका डिजीज़ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डिजीज़ नहीं होगा। और दूसरी, बहुत संक्रामक ऐसा बीमारी होता है जो ब्लड डोनेट करने से ठीक हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये हो जाता है कि आपका जो लाइफ है ये लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए दोबारा ये वाला क्वेश्चन। कहता है कि इंटर कनेक्टिनेबल फुटबॉल कप 2023, कहता है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। किस देश ने जीता, इसलिए ये बहुत वीवीआई हो जाता है क्योंकि आपका देश है भारत, भारत ने इसे जीता है। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब भारत जीतता है। ठीक है, कौन जीतता है, भारत जीतता है। तो यहाँ पे देखते हैं, भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल में लेबनान को 2-0 से हरा कर यह खिताब जीता। पूछा जा सकता है कि भारत ने किसको हरा करके यह खिताब जीता, तो देखिए लेबनान को हराया। किसको हराया, तो देखिए लेबनान को हराता है और लेबनान को 2-0 से हरा कर यह खिताब अपने नाम कर लेता है। पूछा जा सकता है कि आयोजन स्थल बताइए कहाँ पे है, तो ये आपको भुवनेश्वर में होता है। बात किया जाए कि यह कौन सा संस्करण था, तो यह 3रा संस्करण हो जाता है। ठीक है, यह 3रा संस्करण हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। देखिए इसी तरीके से हम आपको 1 साल का, यानी कि कह सकते हैं जनवरी 2023 से लेकर के सितंबर 2023 तक का टोटल एक ही एपिसोड में 5-6 एपिसोड में आपका टोटल बिहार हम करा देंगे। ठीक है, इससे आपका टोटल बिहार का करंट अफेयर्स भी सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा और पकड़ा भी जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? तो ये क्या हो जाता है, जू, इनका नाम हो जाता है डी, हो जाता है जू हाओलियांग नाम होता है इनका। कौन सा? जू हाओलियांग नाम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिएगा यूएनडीपी की अगर बात कर दिया जाए तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि इसकी स्थापना 1964 में होती है। कब होती है? 1964 में होती है। अगर बात कर दिया जाए कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूएनडीपी का मुख्यालय आपका कहाँ पे हो जाता है? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अगर बात कर दिया जाए कि यूएनडीपी का अध्यक्ष कौन है, तो अचिम स्टेनर हो जाते हैं। कौन? अचिम स्टेनर हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दिया गया है? किस योजना को मंजूरी दिया गया है? ठीक है, तो यह योजना आपको पीएम प्रणाम योजना हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। कौन सा? पीएम प्रणाम योजना हो जाता है। इसी को मंजूरी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अगर बात हम लोग करते हैं यहाँ पे तो देखिएगा पीएम प्रणाम का मतलब हो जाता है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर बात है तो किसानों को केमिकल फर्टिलाइज़र पर दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ को क्या करना है? कम करना है। क्या हो जाता है? इसको कम करना है। ठीक है, इस सबको याद रखेंगे, ये बहुत बीबीआई है, इसे ज़रूर आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पहली महिला कबड्डी लीग, देखिए कहता है यहाँ पे पहली महिला कबड्डी लीग, जब महिलाओं की बारी आती है तो वहाँ से समझिए कि प्रश्न ज़्यादा आजकल बनने लगा है, इसलिए इसे याद रखिएगा। कहता है कि पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये देखिए उमा कोलकाता हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उमा कोलकाता ने की टीम जो है इसने इसे जीता। कौन सा? पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का। तो देखिए कबड्डी अगर बात करें तो बिहार राज्य का ये राजकीय खेल होता है कबड्डी। अगर हॉकी की बात की जाए तो यह राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाता है। तो देखिए उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराकर पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जीता। देखिए जो विजेता है, उप विजेता है, उसे याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि उमा कोलकाता ने किसको हराया? तो पंजाब पैंथर्स को हराया था। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि भाई आयोजन स्थल बताइए कहाँ पे हुआ, यह खेल कहाँ पे हुआ? तो देखिए ये खेल आपको दुबई में होता है। कहाँ पे? तो दुबई में होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? देखिए कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। एस्पार्टिम नाम होता है इसका। कौन सा? तो एस्पार्टिम नाम हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा अगर एस्पार्टिम की बात कर दिया जाए यहाँ पे तो एस्पार्टिम एक कृत्रिम मधुरक है। कृत्रिम मधुरक है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादों और पेय में मिठास बढ़ाने के लिए किया जाता है, और ये कहा जाता है कि हो सकता है कि इसके सेवन से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए कहता है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार जो ये दिया गया है बहुत ही बीबीआई है, इसे याद रखेंगे। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा। थलपिल प्रदीप को दिया गया। क्या दिया गया? थलपिल प्रदीप को दिया गया। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है थलपिल प्रदीप नाम हो जाता है इनका। थलपिल प्रदीप हो जाते हैं। इनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के क्या हैं? प्रोफेसर हैं। कौन? थलपिल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित कौन सा एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के क्या हैं? प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है यहाँ कि भारत की पहली
कैनबिस, कहता है कि बताइए भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? कहाँ शुरू किया गया? कौन सा? तो कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू किया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश में, आपको जम्मू कश्मीर में इसका प्रारंभ किया गया है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में इसको प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि कनाडा की फर्म इंडस्कैन के सहयोग से शुरू की गई इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनबिस की औषधीय क्षमता का पता लगाना है। इसका ये मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि किस डाकघर को, कहता है कि किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? ठीक है, कहता है किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो ये कुपवाड़ा डाकघर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाता है, कुपवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC के पास किशन गंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या देखिए 193224 वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। इसलिए आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही VVI है। ठीक है, पूछा जा सकता है पिन कोड कितना? तो 193224 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि कौन सी भारतीय खुफिया एजेंसी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की कौन सा? तो 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुई है। कौन सा हो जाता है? तो CBI हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाएगा आंसर, CBI हो जाता है। 10वीं सदस्य के रूप में ये शामिल होता है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, इंटरपोल का मतलब देखिए, कहता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इंटरपोल की स्थापना कब होती है? तो 7 सितंबर 1923 को हो जाता है। कब? 7 सितंबर 1923 को। मुख्यालय की अगर बात कर दें हम लोग तो मुख्यालय लियोन में होता है। कहाँ? फ्रांस में। अध्यक्ष की बात करें तो अहमद नासर अल रईसी हो जाते हैं। अगर यहाँ पे इंटरपोल की सदस्यों की संख्या देखेंगे तो टोटल 195 सदस्य हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियन डे ला लेगियन डी हुनर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसे याद रखेंगे, बहुत VVI है, पूछा जा सकता है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है सेवेलियन डे ला लेगियन डी होनर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो आप ये फोटो इनका देख रहे हैं, इनका नाम है किरण नादर नाम हो जाता है। किरण नादर हो जाएगा, आंसर नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 41 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 5 अप्रैल 2023 को, कब? तो 5 अप्रैल 2023 को स्टैंड अप इंडिया योजना ने 7 वर्ष पूरे किए हैं। यह योजना कब प्रारंभ होता है? तो 5 अप्रैल 2016 को हो जाता है। कब? तो 5 अप्रैल 2016 को यह योजना प्रारंभ होता है। देखेंगे, कहता है कि इस योजना का उद्देश्य बताइए। तो इस योजना का उद्देश्य अगर बात करें तो देखिएगा, आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ठीक है, जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडियन गेम्स सर्टिफिकेट को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिया गया है? तो किसके साथ एकीकृत किया गया? तो डिजी लॉकर के साथ किया गया। आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, VVI हो जाता है आपके लिए। डिजी लॉकर के साथ इसको एकीकृत कर दिया जाता है, इसे याद रखेंगे, बहुत VVI है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि महिला सुरक्षा के लिए कौन सा? भोरोक्षा। कहता है कि महिला सुरक्षा के लिए भोरोक्षा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? भोरोक्षा नामक ऐप जो है किसने लॉन्च किया? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ही इस ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया और कहा जा सकता है इस ऐप को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसे विकसित किया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 44 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत ये 5वें स्थान पर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। भारत कितने स्थान पे? तो ये देखिए 5वें स्थान पे रहा है भारत। इसमें देखिए कहता है कि भारत एआई स्टार्टअप में कुल निवेश 2022 में कितना हुआ? तो देखिए $3.24 बिलियन रहा है। अगर बात कर दे तो पहला स्थान किसका हो जाएगा? अमेरिका का स्थान हो जाएगा। और ये जारीकर्ता कौन होता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है और यह यूएसए में है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 45 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल को किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो ये देखिए पुरुषोत्तम रूपाला हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी, पुरुषोत्तम रूपाला ने इसे क्या किया? शुरू किया, प्रारंभ किया है इन लोगों ने। चलिए अगला देखते हैं। इसी में देखिए कहता है यहाँ पे कि APPI यानी कि एनिमल पैंडेमिक प्रिपरेडनेस इनिशिएटिव जो है, कहता है कि पुरुषोत्तम रूपाला जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हो जाते हैं। क्या नाम रहता है इनका? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 46 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत आपको 77वें स्थान पे हो जाता है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत का स्थान कितना रहा? तो 77वां हो जाता है। ठीक है, 77 हो जाएगा। इसमें कोई डिस्कशन देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे इस सूची में वेनेजुएला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करेंगे तो पापुआ और न्यू गिनी को दूसरा और अफगानिस्तान को तीसरा पर रहा है। तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में कितना? 92वां, 100वें और 135वें स्थान पर रहे हैं। पूछा जा सकता है कि जारीकर्ता कौन है? तो ये हो जाता है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 47 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम, कहता है कि भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? तो देखिए सुषमा पटेल हो जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सुषमा पटेल हो जाती हैं। ठीक है, और ये देखिएगा सुषमा पटेल मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। कहाँ से? पूछा जा सकता है कि सुषमा पटेल मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत की स्थान आपको देखिएगा 7वां हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा? तो 7वां स्थान होता है पदक तालिका में। कहता है यहाँ पे भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण हो जाते हैं, 3 रजत हो जाता है और 10 कांस्य पदक शामिल होता है। पदक तालिका में पहला स्थान कजाकिस्तान का होता है। ठीक है, कजाकिस्तान का हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 49 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो देखिए ये होता है अमेरिका ने किया है। स्पेस एस हो जाता है। कौन सा? आंसर डी हो जाता है। स्पेस एस हो जाता है, देख रहे होंगे। देखिए कहता है यहाँ पे कि नासा ने स्टारशिप को वर्ष 2025 में चांद पर इंसान को ले जाने के लिए चुना है। स्टारशिप रॉकेट 164 फुट ऊंचा है, जो चालक दल और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 50 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि आदिवासी कार्य मंत्री कौन? अर्जुन मुंडा ने आदिवासी उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया? तो किस राज्य में किया? तो ये देखिए मणिपुर में किया है इन्होंने। कहाँ पे? तो मणिपुर में इन्होंने किया है। कौन सा राज्य हो जाता है? मणिपुर हो जाता है। इसमें कहता है यहाँ पे कि इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के उनको उत्पादों की खरीदारी, लॉजिस्टिक और मार्केटिंग क्षमता को बढ़ाकर क्या करना है, लाभ प्रदान कराना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 51 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। कहता है कि किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो ये सिटी यूनियन बैंक हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा, सिटी यूनियन बैंक हो जाता है। इसी ने इस ऐप को क्या किया, लॉन्च किया है। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक की अगर बात कर दे तो देखिएगा इसकी स्थापना 1904 में होती है। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना 1904 में होती है। अगर बात हम लोग करें इसका मुख्यालय कहाँ है तो तमिलनाडु में कुंभकोणम में हो जाता है। अगर बात करें हम लोग इसका सीईओ कौन होता है तो डॉक्टर एन कामकोडी हो जाते हैं, डॉक्टर एन कामकोडी हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 52 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि एआई पावर्ड सर्च इंजन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैगी को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने क्या किया, लॉन्च किया। तो ये देखिए गूगल लॉन्च करता है। गूगल कौन करता है तो गूगल लॉन्च करता है। कौन सा, एआई पावर्ड सर्च इंजन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैगी को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया। तो ये देखिए गूगल हो जाता है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। देखिए गूगल की अगर बात करें तो देखिएगा गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था। देखिए 4 सितंबर 1998 को हुआ था और इसके मुख्यालय की बात करें तो कैलिफोर्निया हो जाता है, यूएसए में। अगर इसकी संस्थापक की बात करें तो देखिएगा ये होता है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हो जाते हैं, गूगल की स्थापना यही करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि जाफ़र मिर अब्दुल्ला क्या है तो जाफ़र मिर अब्दुल्ला का निधन हो गया, यह कौन थे भाई। तो ये देखिएगा ये पूछा जा सकता है आपसे, ये लखनऊ के अंतिम नवाब हो जाते हैं। कौन तो लखनऊ के नवाब हो जाते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, याद रखेंगे आप। अगला सवाल देखिए, कहता है कि प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये देखिए सोनम वांगचुक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, सोनम वांगचुक हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि अज्ञात शवों का डीएनए, कहता है कि अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, यह जो राज्य है यह हिमाचल प्रदेश हो जाता है। अज्ञात शवों का डीएनए जो डाटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है, कौन हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए इसमें देखेंगे, कहता है कि इस डेटाबेस की मदद से राज्य के निवासियों को अपने सगे संबंधियों की तलाश में काफ़ी मदद मिलने वाली है। साथ ही इस डेटाबेस की मदद से अज्ञात शवों की पहचान करने में भी क्या होगा, आसानी होगा, सहूलियत हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न कहता है यहाँ पे कि विश्व अस्थमा दिवस 2023 कौन सा तो विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया। तो देखिए 2 मई को मनाया गया। कब मनाया गया, 2 मई को। आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को। यहाँ पे देखेंगे कि विश्व अस्थमा की अगर बात कर दी जाए, दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। पूछा जा सकता है कि विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के कौन से तो पहले मंगलवार को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसका थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। क्या हो जाता है, थीम की बात करें अस्थमा केयर फॉर ऑल हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है। कहता है कि किस राज्य सरकार ने ताड़े निकालने वालों के लिए गीता कर्मिकुल्ला बीमा योजना का शुरुआत किया। तो आपका तेलंगाना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, ई हो जाएगा, तेलंगाना राज्य हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि समुद्री अभ्यास एम 2023, कहता है समुद्री अभ्यास एम 2023 भारत और किस संघ के बीच में आयोजित हुआ था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये आसियान जो संघ है इसी के मध्य में यह आयोजित हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
देखिए एम की अगर बात किया जाए तो देखिएगा इसमें कहता है कि आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हो जाता है। इस अभ्यास का हार्बर फेज चौंगी नौसेना बेस सिंगापुर में और सी फेज दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया है। समुद्री अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज कौन सा है? INS सतपुड़ा और INS दिल्ली हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 59 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स, कहता है कि फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये देखिए मैक्स वेस्टनपेड हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैक्स वेस्टनपेड रेड बुल के नीदरलैंड हो जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन, कहता है कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरुआत किया? तो ये आपका हो जाता है उत्तराखंड ने किया है इसका शुरुआत। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तराखंड ने। देखिए इसमें देखेंगे, कहता है कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसे याद आप लोग करेंगे, बहुत ही VVI हो जाता है ये वाला। कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? तो इनका नाम होता है नीरा टंडन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है? नीरा टंडन हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं 62 नंबर, कहता है यहाँ पे कि 9 मई 2023 को, कहता है कि 9 मई 2023 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने अपने 8 साल पूरे किए हैं। यह योजना कब शुरू किया गया था? तो यह योजना आपको 2015 में शुरू होता है, यानी कि 9 मई 2015 को यह शुरुआत होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखिए यहाँ पे देखेंगे, कहता है यहाँ पे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को इस योजना का आरंभ कोलकाता में किया था। ठीक है, क्या किया था? तो कोलकाता में किया था। और कहता है यहाँ पे कहता है कि इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारण की 8 से 50 वर्ष के बीच मृत्यु हो जाने के बाद इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 2 लाख रुपए धनराशि पॉलिसी धारक के परिवार को दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 63 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये हो जाता है आपको 18 मई को। कब हो जाता है? तो 18 मई को हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया? ठीक है, कहता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन का शुरुआत किया गया? तो देखिए ऑपरेशन ध्वस्त हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑपरेशन ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 65 नंबर देखते हैं, कहता है यहाँ पे कि संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? कहता है कि संक्रामक रोग के खतरे को पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया? तो ये हो जाता है आपको WHO हो जाएगा। कौन सा? तो WHO हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि खदान भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू किया है? और ये आपके लिए बहुत ही VVI हो जाता है। ठीक है, कहता है कि सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना भारत ने प्रारंभ किया। किसने शुरू किया? तो भारत ने इसका शुरुआत किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पर्यावरण संरक्षण और समावेशी के लिए, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया?
ठीक है, कहता है कि पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना का शुरुआत किया? तो कौन सा योजना हो जाएगा? इससे याद रखिएगा, गोबरधान योजना हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा, गोबरधान योजना। आंसर आपका डी हो जाता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है यहाँ पे इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है गांव में साफ सफाई को सकारात्मक तौर पर बढ़ाना और पशुओं या अन्य जो सोर्स से मिलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद्य ऊर्जा का क्या करना, निर्माण करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 68 नंबर सवाल देखिए। 68 कहता है कि जून 2023 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में क्या किया गया, चुना गया? तो कौन हो जाता है? उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अल्जीरिया, गुआना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया हो जाता है। उपरोक्त में से सभी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कहता है कि सुरक्षा परिषद 15 देशों से बना है। कौन सा? तो सुरक्षा परिषद कहता है कि 15 देशों से बना है। ठीक है, जिनमें 5 चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, अस्थायी सदस्य हैं, जो उन्हें किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर वीटो करने का क्या है, अधिकार है। बात करें हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब होती है? तो ये देखिए 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय की अगर बात कर दी जाएगा तो न्यूयॉर्क हो जाता है। कहाँ पे? अमेरिका में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 69 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे 69 नंबर सवाल कहता है 69 नंबर सवाल कह रहा है कि कम्युनिटी एस्पिरिट इंडेक्स 2023, कम्युनिटी एस्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है, यानी कि पहला स्थान पर है? कौन सा हो जाता है? तो देखिए टोरंटो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी, टोरंटो हो जाएगा। ठीक है, टोरंटो हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे कि कम्युनिटी एस्पिरिट इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में विभिन्न देशों के 53 शहरों को इस आधार पर रैंक दिया गया है कि उनके निवासी कितने दोस्ताना और अमित्र हैं। गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर कौन सा? घाना। और भारत की राजधानी नई दिल्ली का स्थान कितना है? तीसरा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहता है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। कहता है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो ये देखिए प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। कौन सा? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है यहाँ पे कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? कहता है कि किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो नॉलेज शेयरिंग हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा। कौन सा? नॉलेज शेयरिंग हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा अगला सवाल है। अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि भारतीय ओलंपिक संघ क्या कह रहा है? भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभियान को प्रारंभ किया गया है, किस अभियान को शुरुआत किया गया है? कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभियान का शुरुआत किया गया? तो ये होता है भारत इन पेरिस अभियान। आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? भारत इन पेरिस अभियान हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि जून 2023 में विनाशकारी विस्फोट के कारण किस महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी क्या हो गई? डूब गई। ये बहुत ही वीवीआई है, इसे याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि बताइए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने जो टाइटन गई वही डूब गई, वो कौन सा महासागर होता है? तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है, अटलांटिक महासागर हो जाता है। और ये बहुत ही वीवीआई होता है आपके लिए। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी एजी के नए सीईओ कौन बने हैं भाई? तो ये हो जाते हैं गर्नोट डॉलनर नाम हो जाता है इनका। बी आंसर हो जाता है, गर्नोट डॉलनर इनका नाम हो जाता है। ठीक है, अगर ऑडी एजी की बात कर दी जाए तो देखिएगा ऑडी एजी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जर्मनी में हो जाता है। मूल संगठन अगर देखा जाए तो ओक्सवैन समूह हो जाता है। ऑल इंडिया के प्रमुख कौन हो जाते हैं? तो बलबीर सिंह ढिल्लो हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 75 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि जून 2023 में किस महारत्न कंपनी
कहता है किस महारत्न कंपनी को प्राधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा प्रदान किया गया है। कहता है कि जून 2030 में किस महारत्न कंपनी को प्राधिकृत आर्थिक संचालक का यानी कि T3 का दर्जा दिया। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि बताइए, यानी कि T3 का दर्जा प्रदान किया गया किसको, तो गेल को प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, गेल को प्रदान किया गया है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे। कहता है कि यह मान्यता निर्यातकों और आयातकों के लिए सुविधा के उच्चतम स्तर को चिन्हित करती है, जिससे गेल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक विश्वसनीय और सुरक्षित भागीदार के रूप में स्थान मिला है। अगर गेल की बात कर दिया जाए तो देखिए, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हो जाता है। इसकी स्थापना देखेंगे तो अगस्त 1984 में होता है और मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली हो जाता है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। 76 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस विश्वविद्यालय को नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो कौन सा हो जाता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा। कौन सा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि सभी पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंक ऑल इंडिया में क्या है, 20 हो जाता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 भारतीय सार्वजनिक संस्थान हो जाता है, वो होता है आईआईटी बम्बे हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन, कौन सा, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा जाएगा। तो ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन रखा जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन नाम रखा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए ई सरस ऐप को किसने लॉन्च किया। ई सरस ऐप को किसने लॉन्च किया, तो ये देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आंसर सी हो जाएगा। किसने, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया और ये जो प्रश्न है ये भी हो जाता है। अगला देखते हैं 79 नंबर सवाल है। कहता है कि वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना, कहता है कि मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू किया है। कौन सा, तो देखिए, मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो उड़ीसा ने शुरू किया। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। इसको किसने शुरू किया, मो जंगल जामी योजना उड़ीसा ने शुरू किया है। देखिए, मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य जो है अनुसूचित जनजातियों, कौन सा, अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा क्या करना है, सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने, कौन सा, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है। पूछा जाएगा कि भाई केंद्रीय मंत्री जो आर.के. सिंह हैं उन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2030 का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो ये नई दिल्ली हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। कहाँ पे उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली में किया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि 24x7 यानी कि मतलब 24 घंटा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया। कहता है कि चैटबॉट कहाँ पे लॉन्च किया गया है, बताइए। तो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि भारत ने इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, कहता है कि भारत ने इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया, तो ये आपको जापान के साथ समझौता करता है। भारत किसके साथ करता है, तो जापान के साथ समझौता करता है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि माया मोदी आज़ाद, कौन सा, तो माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखा है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत वीवीआई है। सज्जन कुमार हो जाते हैं और सुधा पै हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाते हैं। दो लोगों ने मिलकर के इसको लिखा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए। कहता है कि किस भारतीय अधिवक्ता को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
द्वारा यूक्रेन पर स्थापित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ब्रिंदा ग्रोवर हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसको? ब्रिंदा ग्रोवर को बनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन आपको बैंकॉक में होता है। कहाँ पे? बैंकॉक में हो जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 2014 में दिल्ली में और दूसरा 2018 में कहाँ पे? अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 86 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2030 के रिकर्व वर्ग में कहता है कि स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंखे नाम होता है इनका। डी आंसर है, पार्थ सालुंखे नाम हो जाता है इनका। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 87 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि 34वां जैव विज्ञान ओलंपियाड, कहता है कि 34वां जैव विज्ञान ओलंपियाड 2030 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश पहला स्थान पर होता है? तो ये आपका बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है कि 34वां जीव विज्ञान ओलंपियाड 2030 के पदक तालिका में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ये आपका भारत हो जाता है, पहला स्थान हो जाता है। कौन सा? तो भारत हो जाएगा। 88 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है यहाँ पे कि यूनाइटेड किंगडम की रिकॉर्डेड, कहता है कि यूनाइटेड किंगडम की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के, कौन सा? कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फिन गैस की खोज की है? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस ग्रह का? तो ये देखिए, शुक्र ग्रह पर फॉस्फिन जो गैस है उसकी खोज की है। 89 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारत की पहली स्पोर्ट्स, कहता है यहाँ पे कि भारत की पहली स्पोर्ट्स ऑन ब्रेक डांस अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? कहता है कि भारत की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो आपका ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित XAL नामक स्टार्टअप किस उद्यमी ने लॉन्च किया है? कहता है कि बताइए, XAI नामक स्टार्टअप जो है किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये एलन मस्क हो जाते हैं। कौन सा? सी आंसर हो जाता है, एलन मस्क ने इसको शुरुआत किया, प्रारंभ किया, लॉन्च किया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि नोमैडिक एलिफेंट 2030, कहता है कि नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो है सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ? किन दो देशों के बीच में नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो है सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो भारत और मंगोलिया हो जाता है। कौन सा? आंसर सी हो जाएगा, भारत और मंगोलिया हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ठीक है, और ये वाला जो प्रश्न है आपका बहुत ही वीवीआई होता है। कहता है कि पहली बार बताइए, इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश में हुआ? तो ये भारत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारत में हुआ पहली बार। अगला देखते हैं हम लोग। 93 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे अदानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ शुरू किया है? कहता है कि अदानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो है कहाँ शुरू किया? तो गोड्डा में किया। गोड्डा कहाँ पे? तो झारखंड में। गोड्डा में क्या किया? इन्होंने शुरू किया है। अगला देखते हैं हम लोग। 94 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे टाइम्स हायर एजुकेशन की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की सूची में कौन सा स्थान पहला शीर्ष पर रहा है? कहता है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की सूची में कौन सा जो संस्थान है शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा संस्थान हो जाएगा? तो ये सिंगापुर हो जाता है, नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कौन हो जाता है? सिंगापुर हो जाता है, पहला स्थान होता है, पहला स्थान। देखिए
अगला सवाल कहता है कि जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ कौन है भाई? जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ कौन होते हैं? तो एड्रियन मार्डेल होता है। नाम क्या होता है? एड्रियन मार्डेल हो जाते हैं इसके, जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ हो जाते हैं। यहाँ पे बात करेंगे, कहता है कि जगुआर लैंड रोवर का स्थापना की अगर बात करें तो 18 जनवरी 2008 को होता है। ठीक है, मुख्यालय की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, और मूल संगठन की बात करेंगे तो टाटा मोटर्स हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 96 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? इसे याद रखेंगे, VBI है। कहता है कि 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी आपको कैसी फेयर बनी है? बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? कैसी फेयर इनका नाम होता है। अगला देखते हैं। 97 नंबर सवाल होता है, कहता है कि इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक और CEO कौन बनी है भाई? तो नाम क्या हो जाता है? निवृत्ति राय हो जाते हैं। कौन? निवृत्ति राय हो जाती हैं। ठीक है, निवृत्ति राय हो जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए, इन्वेस्ट अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो यह भारत के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है। इसकी स्थापना 2009 में हुआ था, और मुख्यालय की बात करेंगे तो यहाँ पे मुख्यालय इसका नई दिल्ली हो जाता है। 98 की बात करेंगे। यहाँ पे 98 नंबर सवाल है, कहता है कि अर्जेंटीना ने अपने सशस्त्र बलों के लिए हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टरों के लिए किस भारतीय एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। तो कौन सी कंपनी हो जाएगा भारत का? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग आते हैं 99 नंबर सवाल है। 99 नंबर सवाल कहता है कि चेन्नई में आयोजित होने वाली पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का 2023 का शुभंकर कौन है? तो ये VBI हो जाता है। चेन्नई में आयोजित होने वाली सुपर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर आपको बोमन हो जाता है। कौन सा? तो बोमन हो जाएगा। ठीक है, बोमन हो जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इस सेशन का अंतिम जो सवाल है उस पर बात करते हैं। कहता है कि फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2023 जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बना है भाई? फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2023 जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन बना है? तो देखिए, मिनर्वा अकादमी FC हो जाता है। मिनर्वा अकादमी कौन हो जाता है? FC हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है समाप्त हो जाता है। मिनर्वा अकादमी FC में ब्राज़ील की टीम आर्डिन FC को हराकर यह खिताब जीता, और आयोजन स्थल की बात कर दी जाए तो ये आपका स्वीडन हो जाता है। इसी के साथ आपका ये सेशन समाप्त हो जाता है। आपको ये सेकंड सेशन हो जाता है आपका जनवरी 2023 से लेकर के अभी आप सितंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं। सितंबर में एग्ज़ाम है 30 तारीख को BPSC का 69, और सितंबर 2023 तक का आपको ये करंट अफेयर्स है। इसमें बहुत ही VBI आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इस सेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, बहुत सारा शेयर करें। ठीक है, आपके और आपके दोस्त और साथी जो संगी हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि अभी जो टाइम आपके पास है सिर्फ रिवाइज का टाइम है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर को आप कम से कम सॉल्व करिए ताकि आपका मूल्यांकन हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।